श्लोका सुनते आए। हम लोग देखा नदी किनारे राजा प्रतु ने यज्ञ से प्रारंभ किया। पूरा 99 यज्ञ हो गए। सब लोग खुश थे, और राजा का भी 99 यज्ञ हो गया और ये को न पूरा सेंचुरी हो जाए। हम लोग देखते हैं ना, सभी जगह सेंचुरी के लिए बहुत महत्व रहते ना। कौन सा भी देखो, तो क्रिकेट में देखो, इधर देखो, मगर सेंचुरी होने के सब लोग उछल के नाचते कूदते। इस श्लोक में इतना सुंदर रूप से विश्लेषण किया है ना, प्रत्येक अक्षर प्रत्येक शब्द भागवतम का इतना महत्वपूर्ण है, ये हम लोग जान सकते। संदर्भ ऐसा है, 99 तो हो गया, अभी एक ही बाकी है, चक्का पूरा हो जाएगा, अभी खत्म, 100 हो जाएगा। मगर 50 यज्ञ होने तक इंद्र भी उनके यज्ञशाला में आके वाह वाह करते थे, तारीफ करते थे बहुत। मगर जब भी 50 के ऊपर हो गया, तभी इंद्र को डर लगने लगा, अरे अभी ज्यादा हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90, 99। तो उसको अपने पद का चिंता होने लगी, अभी क्या करे। उन्होंने 3 बार यज्ञ के आहुति देने के लिए रखा हुआ घोड़े को चुरा के ले गए। यज्ञ करने के लिए बैठे हुए प्रतु महाराज देख रहे, अरे अभी लास्ट में हो गया, 100 हो जाएगा, ये इंद्र आके इतना करामत कर रहा है। तो बेटा भी उनका जाके विजेताश्व जाके घोड़े को लेके आ, फिर वो वापस चुरा के ले गए। इसके लिए प्रतु महाराज को बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा। वो खुद यज्ञ करने बैठे तो उधर से उठ के अपना धनुष बाण लेके इंद्र को मारने के लिए निकले। इस संदर्भ ये तो यज्ञ करता जो ब्राह्मण बोले, अरे रुको महाराज, आप यज्ञ करने के लिए बैठे हो, आप पति पत्नी जो यज्ञ सुंदर रूप से सुचारू सब इतने 99 यज्ञ सुंदर रूप से आपने किया है, आप ये नहीं कर सकते हो, आप उठ नहीं सकते हो, यज्ञ स्थान से आप उठ नहीं सकते हो, क्योंकि यज्ञ को सिर्फ पशु का ही बलि देना रहता है। ओके भाई, बलि क्या है, यानी तुरंत उसको नया जन्म मिल जाता है, उसका ये है शास्त्र में लिखित है, जो भी पशु को बलि देता है उसको तुरंत नया शरीर मिल जाता है। मगर आप उठ के इंद्र को मारेंगे, ये नहीं, ये गलत है, आप बैठ जाओ, शांति से बैठो। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मंत्र द्वारा, हम लोग महान ब्राह्मण है, हम लोग को मालूम है, हम लोग मंत्र द्वारा ये करके इंद्र को उसका आसन से यज्ञ में डाल देंगे उसको, क्योंकि वो लोगों को भी गुस्सा आ रहा था ना, ब्राह्मण लोग भी देख रहे थे इतना सुचारू रूप से 99 यज्ञ हो गए और एक यज्ञ बाकी है, ये कितने बार तंग करे। इंद्र, वो ब्राह्मण भी क्रोधित थे, उन्होंने बोला, अब राजा आप बैठ जाओ, हम लोग मंत्र के द्वारा इंद्र को स्वाहा कर देते। हो गया, रेडी हो गया, अभी स्वाहा बोलने का बाकी है। तो इंद्र तुरंत ब्रह्मा जी के चरण पकड़ के ब्रह्मा जी को रक्षा करो बोलने के बाद ब्रह्मा जी तुरंत आ जाते। ब्रह्मा जी आते यज्ञ स्थान में, ब्रह्मा जी आते, रुको बोलते वो लोग ब्राह्मण को, रुको, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आप ऐसे, आपका अधिकार नहीं है। इंद्र कौन है, इंद्र साक्षात भगवान का एक अंश है, भगवान का ये श्रेष्ठ शक्तिमान देवता है, इंद्र है, और आप इधर यज्ञ कर रहे हो, सभी देवी देवताओं को खुश करने के लिए आप यज्ञ कर रहे हो ना, सभी देवताओं के लिए आप सब मंत्र उच्चार करके उनका वो प्रसन्न करने के लिए,
हम अपना यज्ञ कर रहे हो। और ये देवी देवताओं का मुख्य कौन है? राजा। राजा कौन है? इंद्र। ये सब देवताओं का राजा इंद्र है, और इंद्र को ही आप लोग मारना चाहते हो, तो ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं कर सकते हो, आपका ये काम नहीं। कि ब्रह्मा जी इतना सुंदर रूप से ब्राह्मणों को समझाए और राजा को भी समझा रहे। राजा को हम लोग देख सकते हैं, पृथु महाराज का क्या गलत है? वो तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहा है। उसके मन में कुछ ये भोगने की इच्छा, वो इच्छा नहीं थी। वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो उनका कुछ गलत नहीं है। अगर ब्रह्मा जी इंद्र को भी समझा सकते थे, ये ऐसा मत करो, मगर उधर बता रहे आप दोनों ही भगवान का ही शक्तिमान अंश है, दोनों अभिन्न है, दोनों एक है। उसको कितने समझाने पर भी वो समझता नहीं। आप भगवान का शक्तिमान अंश हो, शक्ति प्रदत्त आप राजा हो, और आप जन्म से मुक्त हो। आपको अंदर कुछ कामना ही नहीं है, और आप आए हैं प्रजा का रक्षा करने के लिए आप आए हो, और प्रजा को सद्गति देने के लिए आप आए हो। आपके अंदर कुछ इच्छा ही नहीं, कामना ही नहीं। आप ध्यान से, मैं क्या बोल रही बराबर ध्यान से सुनो, ऐसे छोड़ दो मत। क्या बोला? ब्रह्मा जी आए, वो उनको जाके बोला मैंने इतना 99 किया, मुझे क्यों बोल रहे? ऐसे नहीं मन में आ रहे हो। ब्रह्मा जी बोले ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इधर कितना सुंदर बता रहे, हे राजन, दैवी व्यवधानों के कारण उचित रीति से आपके यज्ञ संपन्न न होने पर आप तनिक भी क्षुब्ध या तथा चिंतित न हो। कृपया मेरे वचनों को अति आदर भाव से ग्रहण करें। सदैव स्मरण रखें कि प्रारब्ध से जो भी घटित होता है उसके लिए हमें अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। इधर आ गया प्रारब्ध। सबका जीवन में हम लोग देखा हुआ, भौतिक दुनिया में रहने दो, आध्यात्मिक दुनिया में रहने दो, सभी को कुछ ना कुछ जीवन में कष्ट, दुख, पराजय होता ही रहते। भगवान भगवत गीता में बता रहे, पदम पदम विपदम। इस भौतिक दुनिया में क्या है? पग पग पर संकट है, पग पग पर विपदा। जंगल में हम लोग आग लगाने के लिए नहीं जाते, वो अपने आप आग लग जाता है। जंगल में पूरा आग लग के जंगल का सब जानवर, सब पेड़ जल जाते हैं। जब भी भगवान की कृपा रूपी बारिश होने के बाद ही वो आग बुझ जाता है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं, महान आत्मा, बड़े बड़े देवता लोग, राजा महाराजा लोग, और भौतिक हम लोग भौतिक दुनिया में तो हम लोग देख रहे, पग पग में विपद है। कुछ करने के लिए जाए तो कुछ ना कुछ बाधा आ जाता है। कुछ भी करने के लिए जाते हम लोग। एक ऐसा ये है ना, एक को अच्छा जॉब मिल गया, उसको लेटर भी आ गया, जॉब अच्छा मिल गया आपको करके, तो और तुरंत खुश होके वो आता है तो देखे तो नहीं, आपका नहीं हो गया, आपका नेक्स्ट बैच में होगा। तो सब रेडी हो गया और उधर आने के बोल रहे नहीं। ये ऐसे हम लोग हर एक के जीवन में हम लोग देखते हैं। हम लोग अच्छा ही कार्य करने के लिए जाते हैं, अच्छा ही करने के लिए, मगर कुछ ना कुछ बाधा आ जाता है। इधर ब्रह्मा जी तो हम लोग देखते हैं ना, ब्रह्मा जी हमारा विधि लिखने वाले हैं, ब्रह्मा लेख बोलते हैं ना हम लोग। ब्रह्मा जी हमारा सब जीवन में क्या होएगा वो सब ब्रह्मा जी का लेख बोलते हैं ना हम लोग। बोलते हैं ना कुछ भी, अरे ब्रह्मा जी का लिखित है, कोई बदला नहीं हो सकता। कभी कष्ट आता है, कष्ट सुख आता है तो बदला। अभी जब ये हम लोग इसमें ध्रुव महाराज का कथा में देखते हैं, ध्रुव महाराज छोटा बालक था, उसका मन में क्या था? पिताजी के गोद में बैठने का। पिताजी के गोद में बैठने के लिए वो गया, तो मगर उनकी जो सौतेली माँ थी उसको क्या किया, निकाल के नीचे खींच डालिया और बोली, तुम्हें अगर पिताजी के गोद में बैठना है तो मेरे कोख में जन्म लेना चाहिए।
वो जब रोते रोते आके माँ को बताए तो माँ बराबर उनको शिक्षा देती है। माँ उनको बराबर से, हाँ उसने ठीक ही बोला है, ठीक ही बोला है। अब इसको भगवान की कृपा होना चाहिए। सब आपको पिताजी के गोद में बैठना तो भगवान के, उसने ठीक ही बोला। उसने ये नहीं बोला अरे वो गलत है, वो ऐसा किया है, वो ऐसा है, चुड़ैल है, वो ऐसा नीचे बैठने को नहीं, ये नहीं सिखाया उसको। उसने सिखाया, उसने बराबर बोला है तुम्हें भगवान का भक्ति करना चाहिए और भगवान का प्राप्ति करना चाहिए। ये हम लोग ध्रुव महाराज का स्टोरी में भी देखते हैं और भौतिक दुनिया में भी हम लोग देखते हैं। सब रेडी करके रखते हैं, कुछ भी फंक्शन रहना, कुछ के अंदर अचानक कुछ बाधा आ जाता है और बिगड़ जाता है। तो हम लोग उसको कोसते, इसको कोसते, वो लोग उनको कोसते कोसते। इधर बता रहे हैं ये जो सब विधि लिखित है, ये होना ही विधि लिखित है। पृथु महाराज इतना शुद्ध भक्त थे, वो तुरंत ब्रह्मा जी के वचन को मान लेते। इसमें हम लोग समझना चाहिए भक्तों का गुण कैसा होना चाहिए। भक्त जय में रहने दो, पराजय में रहने दो, जो समभाव, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समा संग विवर्जित, हम लोग बोलते ना भगवत गीता का 12वां अध्याय में बोलते। भक्त के अंदर सुख आने दो, दुख आने दो, समान भार रहते हैं उनको, उसमें किसी ये नहीं। पृथु महाराज 99 यज्ञ किए थे, अभी ब्रह्मा जी आके उनको बोल रहे रुको। फिर उन्होंने मन में तनिक भी क्षोभ, तनिक भी चिंता नहीं किया। ठीक है, आप जो वचन कहें मैं उसका पालन करें। ये भी बताया ब्रह्मा जी ने, देखो आपको 100 यज्ञ करने के बाद आपको इतना बड़ा ये मिलेगा, वो नहीं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपको 100 यज्ञ का फल मिल जाए। आपको 100 यज्ञ किया उसका फल मिलेगा, और आप इंद्र से भी महान, बड़ा पराक्रमी, प्रतिभाशाली राजा हो गए। सब ब्रह्मांड भर में आपका नाम का चर्चा होगा, इतने महान बनेंगे करके ब्रह्मा जी आशीर्वाद देते। हम लोग देखते हैं ना, सब हम लोग का ये रहता है 99 होने के बाद, अरे ये यज्ञ पूरा होना चाहिए तेरा। हमारा जीवन में, भक्तों के जीवन में ऐसे अरे हमेशा कुछ ना कुछ व्यवधान आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर जो भगवान का भक्त है, शरणागत है, तो भगवान के शरण में जाते और गुरु के शरण में जाके हम लोग अपना जो अंदर का जो है दुख है वो गुरु के चरण में जाके बताते। तो गुरु ही एक माध्यम है, गुरु ही हम लोग को मार्ग दिखाने वाले हैं। कठिन प्रसंग में कितना भी ये होने दो, अपने गुरु ही हम लोग को मार्ग बताते हैं। जब ये ध्रुव महाराज राजा बन गए तो उसका भाई उत्तम को एक यक्ष ने मार डाला था। तो ध्रुव महाराज ने इतना क्रुद्ध होके गुस्सा में मेरा भाई को मारा करे, और पूरा यक्ष को संहार करने के लिए लड़ाई करने लगा। ये यक्ष ने मारा था, पूरा यक्ष कुल को संहार करने का एक प्रतिज्ञा करके लड़ाई करने। तभी कुबेर आके उसको समझाते, देखो एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा, तो तूने पूरा यक्षों को मारे हो, ये बहुत बड़ा महापाप है। तो तुरंत रोको करके बोल देता है वो, ऐसे ही ये मत करो, उसका संहार मत करो। तो तुरंत ध्रुव महाराज भी समझ जाते, वो तुरंत युद्ध रोक के अपने राज्य में वापस आते। ये जो शुद्ध भक्तों का कार्य है, वो लोग तुरंत मान जाते हैं। ऐसे भगवान श्री राम का भी हम लोग रामायण में देखते, सब रेडी हो गया था। कल श्री राम का राज्याभिषेक है, सब जगह किया था, पताका लगाया, केला का खंभा लगाया, सब डेकोरेशन करके हो गया। अभी कल सुबह
राजा बनेगा। राम इतना सब जगह खुशी ही खुशी, सब जगह पूरा राज भर में राम राज बनेगा, राम राज बनेगा, इतना आनंदित आनंदित थे। दूसरे दिन क्या हो गया, कई के वचनों के कारण भगवान श्री राम को 14 बरस वनवास जाना पड़ा। इधर लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आता है। राम को बोलते भैया लड़ाई करो, उसको लड़के तुम्हें राज्य छीनना चाहिए, लड़ाई करना चाहिए उसको। तो भगवान राम बोलते नहीं नहीं, ये दैवी इच्छा है, ये दैव का नहीं, इधर बोलते ये भाग्य का, विधाता का है, ये विधाता ने ऐसा ही किया है। हम लोग इस लड़ाई करके और भी हम लोग क्या करेंगे, अज्ञान के अंधकार में हम लोग फंसते जाएंगे। हम लोग अभी भौतिक दुनिया में भी यही हो रहा है। हमारा जो कार्य कुछ नहीं हुआ, हम लोग बदला लेने चाहते और बदला लेने का ऐसा हो जाता है, वो हम लोग भी नीचे गिर जाते हैं और पूरा हमारा नाश हो जाता है। इधर भगवान ब्रह्मा जी पृथु महाराज को समझा रहे, आप कितने भी वो यज्ञ पूरा करने के लिए इंद्र को मारने को जाएगा, इंद्र छोड़ने वाला नहीं। एक बार अभी देखा, 3 बार वो सन्यासी का वेश धारण करके आए, अभी वो दूसरा एक करेगा, तीसरा अरे I think she has issue. बात जी आ गए। नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ जी ऐसे मैम। अब भगवान श्री राम अपना राजा बनने का, राजाभिषेक के बारे में चिंता नहीं, तो उल्टा लक्ष्मण को डांटते, नहीं ये सब दैवी इच्छा है, ये विधि का विधान है, नहीं ये नहीं ऐसा समझो। वो बोलते हैं माता कई बहुत मेरी प्रिय माँ है। राम लक्ष्मण को समझाते, इतना प्रेम करती है मुझे, इतना मेरे माँ से भी ज़्यादा कई माता मुझे प्यार करती है। सचमुच भगवान श्री राम कई माता को माँ बोलते थे, और कौशल्या को बड़ी माँ और सुमित्रा को छोटी माँ बोलते, और कई को माँ बुलाते, इतना प्यार करती थी कई। हमेशा वो खेलते खेलते कई माता गोदी में बैठते थे, इतना प्यार कर। कई माता जी भी बोलते हैं अगर भगवान मुझे दूसरा जन्म देगा, स्त्री का जन्म देगा, तो मैं भगवान श्री राम को मेरा पुत्र रूप में पाएगी और सीता माता को मेरा बहू बना के लाने का मैं इच्छा करें। नहीं, इतने प्यार करती थी वो राम को, मगर विधि का कुछ यही नहीं है। तो जब भी ये राजाभिषेक, वही भगवान श्री राम की पत्नी सीता मैया को रावण ने चुरा के ले गए, तभी उन्होंने कैसा कितना है किया, उन्होंने संघर्ष किया। बहुत जंगल में ढूंढते गया, वहाँ वानर सेना को इकट्ठा किया, फिर सब समुद्र में सेतु बांध के लंका जाके रावण को मार के सीता को, ये कितना एक किया सीता को प्राप्त करने के लिए। और इधर राज्याभिषेक से टाइम बोल रहे विधि का निधन, ये विधि के बारे में हम लोग विचित्र लीला को हम लोग समझ नहीं सकते। ऐसे हम लोग देखते हैं ना, भगवान कृष्ण का भी हम लोग देखते हैं। भगवान कृष्ण के पहले रानी रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युम्न था,
तो प्रसूति गृह से ही बच्चे को चुरा के लेके गए, प्रसूति गृह से ही बच्चे को चुरा के लेके गए। तो भगवान कुछ कर नहीं पा रहे, ये तो विधि का नियम है, वो भगवान में कुछ नहीं कर पाए। मैं वही भगवान कृष्ण अपने गुरु सांदीपनि के पुत्र जो मर गया था उसको यमलोक में जाके उस मरा हुआ पुत्र को भी लाके अपने गुरु को अर्पित करते। वैसे ही भगवान, और हमने वसुदेव और देवकी का भी जीवन में देखते हैं हम लोग, वो लोग क्या किए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मगर कंस ने उनको जेल में डाल के रखा। और भगवान कृष्ण ने उनका पूरा जो 7 बच्चे मरे चुके थे उनको सबको लाके देवकी मैया का प्रसन्न किया। ये भी हम लोग देखते। भगवान का जो भक्त है, जो अपने जीवन में घटित होता है उसके लिए वो शोक नहीं करता, अरे मुझे भगवान इससे भी बहुत तकलीफ देने वाला लगता है, मगर भगवान की कृपा है, मुझे थोड़ा ही कष्ट है, तो इससे भी भगवान की ऊपर, भगवान से मतलब मुझे और भी तकलीफ आना था, ये भगवान आपके कष्ट होने दो, सुख होने दो, वो भगवान को शरणागत होते, भगवान से ही प्रार्थना करते ना। मरे अगर भौतिक जो लोग हैं ना, अभक्त लोग हैं ना, इसी छोटे घटने को ना इतना बतंगड़ करेंगे, लड़ाई, ये अभी सब जगह यही चल रहा है ना, स्पर्धा चल रहा है सबके लिए। वो इतना वो आगे गया, मैं वो न जाने, मैं इतना ही गया, हमेशा ये स्पर्धा, ये भौतिक जीवन में स्पर्धा चलता ही रहेगा। मगर जो भगवान का भक्त है, जो कृष्ण भावनामृत में लीन है, वो इस स्पर्धा में भाग नहीं लेता, रहता है। भगवान का भक्तों का स्पर्धा रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा बुक सेलिंग कौन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग कौन करेगा, ज़्यादा से इस तरह भगवान का भक्तों का ये रहे। जिधर हम लोग देख सकते हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे, आप इतने बड़े राजा हो, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप पहले ही मुक्त हो और भगवान का इतना प्रिय हो, आप इसमें रुको। जब हम लोग माधवेंद्रपुरी के जीवन में भी देखते हैं, माधवेंद्रपुरी इतने महान भक्त थे। वो मतलब संध्या वंदन भद्रमस्तु, मैं अभी सब कुछ मेरा जो संध्या वंदन, अर्पण, तर्पण जो भी मैंने सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरा मन पूरा भगवान कृष्ण में लगा हुआ है, भगवान कृष्ण में मेरा मन लगा हुआ है, मैं कुछ सब ये छोड़ दे। इसी हम लोग समझ सकते हैं, जो भी भगवान शरणागत भक्त रहता है, वो शरणागत भक्त हमेशा भगवान के आश्रय में रहते हैं। भगवान बोलते हैं ना, अनन्याश्चिंतयन् तमाम, आप जो भी मेरे अनन्य भाव से मेरे चिंता करते, मेरा नाम लेते, मेरा नाम का जप करते, मैं उनका योगक्षेम वहाँ में, मैं उनका योगक्षेम में मैं उनका देखभाल करता हूँ। भगवान वचन देते, भगवान बोलते हे अर्जुन, मैं ऐलान नहीं करेगा, तुम ऐलान करो, क्योंकि भगवान कभी अपना वचन को तोड़ देते। मगर भगवान का भक्त न में भक्त्या प्रणश्यति, मेरा भक्तों का कभी नाश नहीं होता। जो भी मेरे शरणागत भक्त है, न मैं भक्त्या प्रणश्यति, अर्जुन तुम ऐलान करो करके अर्जुन को बोलते। ऐसे हम लोग भीष्म पिता शरशैया पर सोए हुए थे, तो भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों को बोलते, तुम राजा जैसे ड्रेस करके चलो भीष्म पितामह के शरशैया के सामने चलो। तो 5 पांडव भीष्म पिता के सामने आते, तो भीष्म पिता इतना उनको देख के बोलते हैं, ये पुत्रों, ये दैवी विचित्र घटना है। आप तो जन्म से धर्मात्मा है, आप 5 पांडव इतने शुद्ध धर्मात्मा है, फिर भी आपको कष्ट भोगना पड़ा। ये
भीष्म पिता बोलते, भीष्म पिता कोसते नहीं दुर्योधन ने तुमको ऐसा किया, धृतराष्ट्र ने तुम्हें छल किया, वो किया, वो नहीं बोलते। उसको बताते हैं ये दैवी दैवी कृपा से, दैवी शक्ति से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। माता कुंती अकेले भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान मुझे कष्ट ही दे दो, आप मुझे कष्ट ही दे दो, क्योंकि मैं हमेशा आपका याद करते रहेंगे। कष्ट में हम लोग भगवान का याद करते, सुख आते हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। मगर कुंती माता भी को भी राजा की बेटी थी, फिर भी उनके साथ बच्चों के साथ वनवास में घूमी। युधिष्ठिर महाराज इतना पुण्यात्मा थे, उनके राज में स्वर्ग के सब देवी देवता सब लोग आते जाते थे, फिर भी उनको इतना कष्ट, सत्यवादी थे फिर भी उनको कष्ट। और अलग अलग हम लोग भगवान के भक्तों का जीवन में देखते हैं हम लोग। परीक्षित महाराज जंगल में शिकार करने के लिए थे, प्यास लगा, पानी मांगे तो उनके गले में कोई नहीं था, उधर ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल के वो आ गए थे। फिर उनका पुत्र श्रृंगी ने उनको शाप दिया, 7 दिन में आप तक्षक सांप काट के मरेंगे। तो श्रृंगी ऋषि आके उनके परीक्षित महाराज को बोलते, राजा आप उनको वापस शाप दे दो उनको, क्योंकि वो राजा परीक्षित को भी भगवान का शक्त्यावेश अवतार है, भगवान को माँ का गर्भ में उन्होंने देखा है, भगवान का दर्शन किया है परीक्षित। वो बोलते वो श्रृंगी के पिता, आप उनको ब्राह्मण पुत्र को शाप दे दो उसको। वो बोलते नहीं, ये दैवी इच्छा है, दैवी इच्छा से ये हुआ है, नहीं तो कैसे मालूम पड़ता ना। कोई मरने का किसको क्या मालूम रहता। कभी भी एक झटके से हम बोलते हैं ना, ये क्षण में घर से बाहर निकले तो भी कुछ भी हो सकता है। पदम पदम विपदम, क्षण क्षण में इधर संकट का सामना करता है। भौतिक दुनिया में हम लोग आए, भौतिक दुनिया में हम लोग सुख ढूंढ रहे, मगर इधर क्या है, विपद तम तंतु शाश्वत बोलते ना, इधर पूरा विपद ही विपद है। सिर्फ जो भगवान का शरणागत जो है, जो भगवान के शरण में जो है, वो शांति से रह सकता है। भगवान का जो शरणागत नहीं है उसको हाय हाय हाय। अभी देखते हैं हम लोग, जो लोग अभी परसों ही देखा ना, एक एरोप्लेन गिर के कितने लोग मर गए, कितने लोग उधर कश्मीर घूमने के लिए गए थे, शूट होके मर गए। हाँ, ये हम लोग रोज हम लोग ये देख रहे। क्या कोई ये करके गए थे? नहीं, अचानक ये हो जाता है, अचानक। ये दैवी प्रकोप बोलते हैं, दैवी प्रकोप हमेशा ये दुर्घटना होता है। राजमार्ग में भी, राजमार्ग है तो भी उधर भी दुर्घटना होता है। ये नहीं दुर्घटना को कभी होएगा, कभी बोल सकते। परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी के मुख से 7 दिन तक भागवत कथा सुनी और भगवत धाम। ऐसे हम लोग अलग अलग साधु संतों का जीवन में देखते हम लोग। ये तुकाराम महाराज, गोरा कुंभार, सकूबाई, और उसका अलावा हम लोग रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो लोगों का जो रघुनाथ गोस्वामी, उन लोगों का जब जीवन चरित्र हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को भयंकर आश्चर्य हो जाता है। अरे बाप रे, भगवान की सेवा में कितने मग्न है ये लोग। हम लोग थोड़ा कुछ करते हैं, हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा बोलते हैं, थोड़ा कुछ करे, अरे ये मेरा नाम नहीं बोला उसने, मैंने किया था, मैंने था। अरे हमारे अंदर इतना काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष भरा हुआ है, वो इतना आसानी से जाने वाला नहीं। माता जी कभी कभी डांटती है, तुम लोग ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, बराबर क्लास अटेंड नहीं करते हो, माता जी डांटती है हम लोग को। क्यों? वो हमारी गुरु है, उसको मालूम है बच्चों को कैसे हम लोग इसमें रखना चाहिए, कंट्रोल में रखना। वो हमारे भलाई के लिए डांट रहे हैं,
क्योंकि उसको ये करने का नहीं। जब ये हमारे ही बच्चे रहते, हमारे घर का हमारे बच्चे, दो बच्चे, एक शांत है, एक मस्ती है, तो हम बच्चों को बोलते हैं ना, कुछ भी है तो बड़े को बोलते हैं, अरे तुम्हें मालूम है ना, उस छोड़ देना, कुछ एक चीज़ आएगा तो दोनों बच्चों के बीच झगड़ा होता है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो हम लोग समझाते बड़े को, समझदार, देखो छोड़ दो, उसको समझ में नहीं है ना, मैं तुम्हें दूसरा और कुछ ला के देगा, छोड़ देना, बोलते वो बड़ा है समझदार, समझ लेते। ये भौतिक जीवन में हम लोग देख रहे। उसी तरह जो भी हम लोग आज समाज में देख रहे हैं, हाँ, तो इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण बात छिपी है, क्योंकि हम लोग को गुरु के शरण में जाना ही है, सत्संग में रहना, संग मेन है। सत्संग में रहने से हमारा विचार भी अच्छा विचार आता है, अच्छा सोच आता है। अभी हम लोग सत्संग छोड़ के अभक्तों के संग में जाएगा तो वो लोग बोलेंगे, अरे वो मॉल में सेल लगाए, चलो ना, उधर किट्टी पार्टी है, उधर के लिए क्या करना है इनसे उजन। अभी हम लोग अभक्तों के संग में रहेगा तो हमारा कैसा होगा, मन विचलित हो जाए। मगर हम लोग सत्संग में रहे तो चलो, आज सत्संग में हम लोग, हमारा मन भगवान का नाम कथा सुनने में, भगवान का नाम जप करने में, भगवान के भक्तों के बारे में सुनने में से हमारा मन निर्मल हो जाता है, एकदम शुद्ध हो जाता है। तो भगवान के बारे में सुनने के लिए हम लोग और इच्छा करते हैं, और सुने, और कभी सुनने को मिलेगा, और मुझे सेवा करने को मिले, ऐसा हमारे अंदर भाव आ जाता है जो सत्संग में रहने से। ये हम लोग भौतिक जीवन में भी देखते हैं और आध्यात्मिक जीवन में भी हम लोग सुंदर ढंग से जो कथा के द्वारा, भागवतम के कथा के द्वारा, ये देखते गुरु ही इस भौतिक उलझनों को हम लोग को सुलझा के वो समाधान कराएंगे। अभी ब्रह्मा जी आके पृथु महाराज को समझाया और इंद्र को भी समझाया, दोनों को बराबर, एक को ऊपर एक को नीचे, ऐसा नहीं, उनको समान। आप भी भगवान का शक्ति अवतार हो, आप भी स्वतंत्र, आप दोनों एक समान हो, इसमें आपको झगड़ा नहीं करने का, इसमें आपको ये नहीं करने का, आप छोड़ दो। तो तुरंत पृथु महाराज भगवान का शक्ति अवतार है, वह तुरंत वो जान लेते हैं, मान लेते हैं। इसके लिए आज भी पृथु महाराज का सब जगह गुणगान होता है। पृथु महाराज इतने महान राजा थे, भक्तों को ये जान लेना चाहिए। हमारे गुरु महाराज, गोपाल कृष्ण गुरु महाराज का हम लोग, मुझे बहुत याद आ रहा था कि किस तरह ब्रह्मा जी ने आके पृथु महाराज और इंद्र को इस समस्या को सुलझाया, वैसे हमारा गुरु महाराज भी कितने सारे, उनके सामने कितने सारे समस्या रहती थी, सब जगह पूरा जगह घूमते थे, वो सब जगह घूमते, सब जगह कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ ये कष्ट रहता, मगर वो कितने सुंदर ढंग से गुरु महाराज सुलझाते, दोनों को तकलीफ नहीं। वो एक दो भक्तों के बीच में रहता है, एक भक्ता में आज हमारे इधर से रथ यात्रा चलना, दूसरा बोला नहीं हमारे इलाके में आज ही होना चाहिए, आज ही रथ यात्रा होना चाहिए। ऐसे भक्तों में भी रहता है। तो हमारे गुरु महाराज तो उसको समझाते, देखो ये झगड़ने का समय नहीं, एक दूसरे को मिलके, एक दूसरे के साथ जुड़ के करने का। आप कल रखो ना, और ये आज जो सेवा करने वाले भक्त सब आपके पास आएंगे और आपको मदद करें, और आज जो रथ यात्रा करना, आप कल जो करने वाले सब भक्त लोग इधर आके उसको मदद कीजिए। इस तरह ब्रह्मा जी की तरह हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज इतनी समस्याओं को हल करते थे। आज मुझे वही श्लोक का मैं ये करते हो, तात्पर्य पढ़ते हो, मुझे लगा कितने सुंदर ढंग से गोपाल कृष्ण महाराज सुचारू रूप से सब चलाते थे पूरा। और इधर प्रभुपाद जी ने ये भी बताया, सहन करो, कष्ट और सुख जीवन में आएगा ही। कष्ट आएगा तो हम लोग रोते रहेंगे, सुख आएगा तो होटल में पार्टी करेंगे, नहीं,
कष्ट में सुख में ना समान रहना चाहिए। भगवान बोलते हैं ना, कौन मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, 12वां अध्याय में भगवान बोलते हैं, समा शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानो शीतोष्ण सुख दुखेषु समा संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमति भक्तिमाने प्रियो नर। सुख दुख में, ख्याति में, घर रे बाहर के बारे में, किसी के बारे में कुछ ये नहीं करता और हमेशा अपना मन भगवान की सेवा में जो लगा रहता, वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। और इधर हम लोग पृथु महाराज को उदाहरण से आगे देखेंगे, भगवान इतने खुश हो जाते हैं, भगवान इतने खुश हो जाते हैं, भगवान पृथु महाराज के तो खुद भगवान उसको आके उसको आशीर्वाद, इस 100 यज्ञ करने वाले को भी नहीं मिलेगा। हम लोग देखते हैं एक सकाम कर्मी जो कर्मी लोग है, करते यज्ञ कर रहे उनमें बीच में होड़ रहता है, नहीं मैं उससे बड़ा यज्ञ करेगा, मैं इससे बड़ा यज्ञ करेगा। क्या है उससे, क्या मिलने वाला है? ईर्ष्या द्वेष करके उनको कुछ प्राप्ति नहीं करेंगे। मरे जो भगवान का भक्त है सब कुछ त्याग करता है, अपना श्रेय, अपना सब 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 भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये भक्तों का लक्षण है। भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम लोग को सब कुछ उत्सव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस श्लोक से हम लोग बहुत सुंदर ढंग से हम लोग समझा सकते हैं। और इसमें ना बहुत सारे लोगों का लेक्चर है, उसमें महाराज लोग का भी लेक्चर है, बहुत सुंदर ढंग से उसको समझाया है। बचपन से ही बच्चों को शिक्षा देना चाहिए तो आगे बढ़कर शुद्ध भक्त बनते हैं करके। विधि के बारे में, विधि का हम लोग कभी विधि का हम लोग कभी उलझ नहीं पाते। विधि का जो नियम है वो जो भी हमारे जीवन में आता तो हम लोग सब होना ही था, हो गया। इससे भी बहुत कष्ट आने वाला था, भगवान की कृपा से हम लोग को कम मिला। इस ऐसे भाव से हम लोग को सहन करना चाहिए। भगवान बता रहे ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुगंध आगम पायनो नित्य स्थाम तितिक्षस्व भारत, सहन करना सीखो। अर्जुन को भगवान बता रहे, अर्जुन अपने सगे संबंधी को मारने के लिए तैयार नहीं था। वो अर्जुन बोला नहीं मैं उनको मारेगा नहीं, मैं जंगल में जाके भिक्षा मांगेगा, मैं नहीं लड़ाएगा। अगर आप तीनों लोगों का राज्य भी मुझे देगा तो मैं नहीं लड़ाएगा, मैं नहीं लड़ाई करेगा करके अर्जुन शस्त्रास्त्र त्यागा था। तभी भगवान बताता है ये सब जीवन में होएगा। कष्ट सुख तो ये लहर के जैसा है, समुद्र का लहर, एक आता है एक जाता है, कभी कष्ट आएगा कभी सुख आएगा। समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन जैसा ये है, ये आते जाते रहेगा, उसको कोई रोका नहीं जा सकता। मगर तुम्हें क्या करना है, अपना कर्तव्य करना है। वो भी क्या है, भगवान को खुश करने के लिए। जो एक कर्तव्य जो है भगवान को खुश करने के लिए जो करता है वो सर्वश्रेष्ठ सेवा है। इसके लिए इस सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी समझाया है और इस श्लोक द्वारा हम लोग जान सकते हैं। ये मनुष्य जीवन एक क्षुल्लक क्षुद्र, ये क्षण पानी के बुलबुले के समान है, आज है कल नहीं, मगर हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, किस तरह हम लोग भगवान को खुश करें और इस बहुबंधन से पार होके भगवत धाम जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय।